नमाज अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते। औरत किसी की अमीरी या गरीबी से मुतासिर नहीं होती, बल्कि उस मर्द से होती है जो इज्जत दे। रिश्ते ज़रूरत के हों तो कभी खुशी नहीं देते, और जज्बात के हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। माँ मौत से नहीं डरती, उससे मरते वक्त ये डर होता है कि इस दुनिया में उसके बच्चों को उस जितना प्यार कोई नहीं करेगा। कहते हैं इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकता, फिर पता नहीं लोग अपने वालिदैन को क्यों भूल जाते हैं। गम ना करना कि यह दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। वक्त जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपनी आवाज़ की बजाय अपनी दलील को बुलंद करो, क्योंकि फूल बारिश बरसने से खिलते हैं, बादल के गरजने से नहीं। जब ज़मीर मलामत करना छोड़ दे तो समझ लो अब इंसानियत ख़त्म हो गई। वक्त गुज़र जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। झूठा इंसान ताकत के आगे झुकता है और सच्चा इंसान सही दलील के आगे। जिस आलिम का अमल कौम को पीछे कर दे, उस आलिम का इल्म उस कौम को आगे नहीं कर सकता। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना बेहतर होता है। परेशानी में मजाक और वस्ती में ताना मत दो, उससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, यह हुस्न इखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफ़क़त है। नफ़रत गुनाह से करो, गुनहगार से नहीं। शायद वो आपकी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते वक्त अपने साथ अक्ल, इखलाक और शख्सियत की खूबसूरती ले जाता है। हम जिस एहसान फरामोश मुआशरे का हिस्सा हैं, वहाँ सोने की प्लेट में भी कुछ दिया जाए तो चमचा ना होने का शिकवा बहरहाल रहता है। हमारे बीमार मुआशरे का अलमिया ये भी है कि यहाँ सबको अपनी दुनिया और दूसरों की आखरत की फिक्र रहती है। अगर तुम अपना राज दुश्मन से छुपाना चाहते हो तो उसको अपने दोस्त से भी ना कहो। गुलाम कौम के मयार भी अजीब होते हैं। शरीफ को बेवकूफ़, मकार को चालाक, कातिल को बहादुर और मालदार को बड़ा आदमी समझते हैं। खूनी रिश्ते वो विटामिन्स हैं जिनके बगैर जवानी तो गुजर जाती है, लेकिन बुढ़ापा नहीं गुजरता। बच्चे पालना कोई बड़ा काम नहीं। जानवर और परिंदे बड़े बेहतर अंदाज में ये काम सदियों से करते आ रहे हैं। बड़ा काम बच्चों की तरबियत है, और तरबियत तवज्जो और वक्त मांगती है। आप अपने माल में से कुछ न कुछ अपने कंट्रोल में ज़रूर महफूज रखें, ताकि आप बुढ़ापे में हकूक़ुल इबाद और हकूक़ इलाही की कुछ न कुछ तलाफ़ी कर सकें, वरना औलाद तो बूढ़े बाप के रोज़े का फिदिया देना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस तरह गरीब मजलूम की आहों में तासीर होती है, उसी तरह फाका कश गरीब की दुआओं में भी बड़ा असर होता है। मशहूर है कि सही खैरात से बड़ी बड़ी आफात दूर हो जाती हैं। इसकी वजह यह होती है कि लेने वाले गरीब की बेसाख्ता दुआएं आफात के लिए ढाल बन जाती हैं। गुनाह आपको कितना ही हसीन महसूस होता हो,
लेकिन उसकी अंदरूनी स्याही में ऐसे शरारे पोशीदा होते हैं कि वो रफ्ता रफ्ता इंसान को ज़ख्मी करते रहते हैं। क़यामत में इस बात को सबसे ज़्यादा देखा जाएगा कि उस इंसान ने दूसरों को किस कदर फ़ायदा पहुंचाया है, ना कि ये देखा जाएगा कि उसने अपनी ज़ात की खातिर दूसरों से फ़ायदा किस कदर उठाया है। माल को जमा करना ऐसा है जैसे एक भारी पत्थर को पहाड़ी की चोटी पर ले जाना। जो आदमी आपसे ज़ाहिरन अच्छा मेल जोल रखता हो, ज़रूरी नहीं कि वो दिल से भी आपको अच्छी निगाह से देखता हो। औरत पहले बेटी बनती है, फिर बीवी, उसके बाद माँ बन जाती है। जब बेटी हया सीख लेती है, वो जब बीवी और माँ बनती है तो अस्मत और शराफत का पेकर बन जाती है। एक अंधा आदमी रात को लैंप लेकर चल रहा था। किसी ने पूछा, आपको रोशनी की क्या ज़रूरत है? अंधे ने जवाब दिया, ताकि कोई आँखों वाला अंधेरे में मुझ पर ना गिर पड़े। इसका मतलब है कि मोहतात आदमी दूसरों के ज़र से अक्सर महफूज रहता है। खुदा हर परिंदे को रोज़ी देता है, लेकिन उनके घोंसले में नहीं फेंकता। जो इंसान कुरान की तालीम से सीधा नहीं होता, उससे ज़िंदगी के हादसात और नागानी आफात खुद ब खुद सीधा कर देती हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं, आदमी जो कुछ खाता पीता है, उसकी कीमत वो है जो उसके वजूद से अमराज और फजालात के ज़रिए खारिज होती रहती है। झगड़ा वहाँ होता है जहाँ एक तरफ जालिम और झूठा और दूसरी तरफ मजलूम और सच्चा आदमी हो, क्योंकि जालिम और जब इंसाफ का दुश्मन होता है, ऐसा झगड़ा कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसकी आसान सूरत यह है कि मजलूम और सच्चा आदमी उस झगड़े में अपना कुछ नुकसान बर्दाश्त करके उस झगड़े को ख़त्म कर दे। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने अमाल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना।